करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वरूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्णा। तो आज श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 10 शुरू करने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले हम अध्याय 9 का रिवीजन करेंगे। तो भगवद गीता के 9वें अध्याय परम गुह्य ज्ञान, उसमें हमने सुना किस प्रकार से भगवान कृष्ण अर्जुन के प्रति अपना जो प्रेम है उस प्रेम के कारण अपने बारे में ज्ञान दे। और पहले 3 श्लोकों में वो उस राज विद्या का वर्णन करते हैं कि ये जो ज्ञान मैं आपको देने जा रहा हूं अर्जुन, ये सारे ज्ञानों में सबसे सर्वश्रेष्ठ है। और उसकी 8 क्वालिटीज बताई थी भगवान ने कि ये 8 क्वालिटी थी इस ज्ञान की। और फिर भगवान अर्जुन को श्लोक संख्या 4-10 में बताते हैं कि भगवान का और इस संसार का संबंध क्या, रिलेशन क्या है, ये संसार कैसे चल रहा है। तो भगवान कहते हैं कि मेरे शक्ति के माध्यम, शक्तियों के माध्यम से ये संसार टिका हुआ है और शक्ति मेरी है। और ये भौतिक प्रकृति मेरी ही अध्यक्षता में कार्य करती है। और फिर अलग अलग प्रकार के जो उपासक हैं भगवान की उपासना, कोई पहले बताया कि जो मूर्ख लोग हैं, कुछ मूर्ख हैं जो मुझे एक सामान्य व्यक्ति के रूप में मानते हैं। फिर बताया कुछ भक्त हैं जो मेरे भक्ति भाव के साथ मेरी पूजा करते हैं। फिर बताया कि कुछ ज्ञानी, और ज्ञानियों में भी 3 कैटेगरी बताई थी। पहला जो विश्व को मानते हैं, दूसरा देवी देवताओं को मानते हैं यानी कि अलग अलग, और जो तीसरा कैटेगरी ज्ञानियों की 3 कैटेगरी थी। निराकार, जो भगवान को निराकार के रूप में मानते हैं, तो अलग अलग प्रकार से भगवान की पूजा, तो ये विभिन्न प्रकार के उपासकों का वर्णन भगवान करते हैं। और फिर अंत में कृष्ण भक्ति की क्या महानता है उसका वर्णन करते हैं कि वही भक्ति इज वेरी इंपॉर्टेंट।
और फिर अंत में क्या कहते हैं, अंतिम श्लोक, मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमः। चार कार्य करने को भगवान बोलते हैं, क्या करो, मन को मुझ में लगाओ, दूसरा मुझे नमस्कार करो, मेरे भक्त बनो और मेरी पूजा करो। इस प्रकार से आगे चलो, आगे बढ़ सकते थे। तो इस प्रकार कृष्ण भक्ति की महानता को बताते हैं। और अब 10वां अध्याय शुरू हो रहा है, पहला श्लोक है। और अभी तक भगवान ने जो बताया था, लगभग जो ज्ञान देना था सब दे चुके हैं। पर उसी ज्ञान को थोड़ा और विस्तार से अर्जुन को बताना चाहते हैं। अभी भी अर्जुन प्रश्न नहीं पूछता, अभी भी पूछ रहे हैं। इसलिए ध्यान में सुना था, अर्जुन और प्रश्न पूछना बंद कर दिया, लेकिन आउट ऑफ लव जो है वो बता रहे हैं, क्योंकि अर्जुन तुम मुझसे ईर्ष्या नहीं करते, इसलिए मैं आपको परम गुह्य ज्ञान दूंगा। इस प्रकार से अब ये जो श्लोक है भगवद गीता का पहला श्लोक, श्री भगवान वाच, भूय एव महाबाहो शृणु मे परमं वचः यत्ते हम प्रियमाणाय वक्ष्यामि हितकाय। तो कह रहे, हे महाबाहो अर्जुन, और आगे सुनो, क्योंकि तुम मेरे प्रिय सखा हो, अतः मैं तुम्हारे लाभ के लिए ऐसा ज्ञान प्रदान करूंगा जो अभी तक मेरे द्वारा बताए गए ज्ञान से श्रेष्ठ होगा। तो यहाँ पर फिर से भगवान कह रहे, अर्जुन सुनो, सुनो अर्जुन, क्योंकि तो भगवान के बारे में जानना है तो सुन करके ही जाना जा सकता। भगवान के बारे में ज्ञान प्राप्त करना है तो उसके तीन तरीके। पहला कहलाता है प्रत्यक्ष प्रमाण। कुछ लोग भाई हम तो देखेंगे तो मानेंगे, उसको बोलते हैं प्रत्यक्ष प्रमाण। दूसरा है अनुमान प्रमाण। अनुमान प्रमाण मतलब अंदाजा लगाना, ऐसा हो सकता है, भगवान ऐसे हो सकते हैं, छोटे हो सकते हैं, बड़े हो सकते हैं, ये भगवान है मेरे हिसाब से, तो मेरे हिसाब से यही क्या है, अनुमान प्रमाण। और तीसरा है शब्द प्रमाण। शब्द प्रमाण का अर्थ है शास्त्रों से भगवान के बारे में सुन करके भगवान को जान। तीनों में से कौन सा ज्यादा ऑथराइज है, शब्द प्रमाण। क्योंकि हमारी जो दृष्टि है, अगर हम देखेंगे तो मानेंगे, ऐसी बहुत सारी चीजें जो हम नहीं देख पाते और हम मानते हैं, और बहुत सारी चीजें हैं जो दिखती हैं पर होती नहीं। इसलिए प्रत्यक्ष प्रमाण कैसे, फिर आया अनुमान प्रमाण। अनुमान प्रमाण में हो सकता है अंदाजा सही भी लग सकता है, गलत भी लग सकता है, तुक्का लगाने वाली बात है। तो कोई गारंटी नहीं है कि आपको सही रिजल्ट मिलेगा। पर शब्द प्रमाण, जहां भगवान खुद अपने बारे में बता रहे हैं, भगवान को या तो भगवान बता सकते हैं उनके बारे में, या फिर भगवान के शुद्ध भक्त बता सकते। तो बारह महाजन उनमें से कोई बताए तो उनके द्वारा जो है उसको सुनना चाहिए, सुनना महत्वपूर्ण है। लेकिन यहाँ पर कह रहे भगवान, अर्जुन मैं क्यों बताना चाहता हूँ तुमको, हित काम है यहाँ जो बता, हित काम, मैं आपका हित चाहता हूँ एक्चुअली, मैं आपका हित चाहता हूँ, आपका भला चाहता हूँ, इसलिए आपको बता दो। हमारा हित चाहने वाले बहुत कम हैं। संसार में हमारे दोस्त बहुत होंगे, और असली में जो हमारा हित चाहने वाला होगा वो बहुत कम।
इसलिए भगवत गीता में भगवान कहते हैं सुहृदम, मैं आपका सुहृद हूं, आपका हमेशा भला चाहने वाला। मित्र, दोस्त, कई सारे नाम होते हैं, लेकिन सुहृद शब्द उसके लिए आता है जो हमेशा अनकंडीशनल हमारा भला चाहने वाला। हो सकता है आज कोई आपका दोस्त हो, लेकिन कल को दोस्ती में दरार भी आ सकती है। कल को वही आपका भला चाहने की बजाय आपको बुरा करने की सोच सकता है, हो सकता है। पर भगवान कह रहे हैं मैं सुहृद हूं, मैं कभी आपका बुरा नहीं चाहूं, इसलिए हित काम है। मैं आपके हित के लिए बता रहा हूं अर्जुन, आपकी भलाई के लिए बता रहा हूं। भलाई के लिए बताने वाले बहुत कम होते हैं, इस बात को समझना चाहिए। और कोई अगर हमारी कमी भी बताता है ना, तो हमारी भलाई के लिए हो। तो ऐसे व्यक्ति भी होने चाहिए हमारे पास जो हमारी कमियों को बताए। दूसरा कहते हैं ये जो मैं बता रहा हूं ये क्या है, परमम वचन। परमम वचन, ये जो मैंने अभी तक आपको बताया है ना, ये उससे भी श्रेष्ठ ज्ञान। लेकिन पिछले अध्याय में तो हमने सुना कि राज विद्या राज गुह्यम, कि ये ज्ञान में जो दे रहे हैं तो राज विद्या है, सारी विद्याओं का राजा। और अब कह रहे हैं कि ये ज्ञान उस ज्ञान से भी श्रेष्ठ है। तो इसको कैसे समझें, तो कैसे समझेंगे बताइए, कैसे समझ सकते हैं। वैसे अगर इसका तात्पर्य पढ़ेंगे तो आपको कुछ आइडिया लग जाएगा उसमें भी, पर चलो हम आपको बता देते हैं थोड़ा सा। भगवान ने कहा पिछले अध्याय में भक्ति करो, भक्ति के बारे में ज्ञान दिया कि वो ये ज्ञान बताए, लेकिन कैसे करना है वो प्रोसेस जो है भगवान बताएंगे। इसलिए आपको बोला जाए ये काम कर दो, लेकिन ये काम ऐसे करो तो आपको और भी उससे भी बढ़कर बात है कि वो करना भी है, कैसे करना ये बताया जाए। तो यहाँ भगवान ये बताएंगे कि भगवान का स्मरण कैसे किया जाए। भगवान बोले मन मना भगवत भक्तों मध्याजी माम नमस्कुरु, मेरे बारे में सुनो, मेरे भक्त बनो, मुझे प्रणाम करो, अपना मन मुझ में लगाओ, मेरी भक्ति करो। कैसे करें, कैसे, तो कैसे का जवाब भगवान यहाँ देने वाले। इसलिए ये ज्ञान उस ज्ञान से भी ऊपर का है, परमो वचन। ठीक है, ओके। तो यहां से एक शिक्षा कि अलग अलग प्रकार की मित्रता होती है। वह मित्र जो हमेशा ये चाहता है कि हमें सुख मिले, हमारा लाभ हो, वो सुहृद कहलाता है। वह हमेशा हमारे हित के बारे में सोचता है। और कृष्ण अर्जुन के और हम सब के भी वैसे ही मित्र, सुहृद, जो हमेशा हमारा भला चाहेंगे। तो कृष्ण ही एकमात्र ऐसे। तो फिर भगवान कहते हैं कि ये जो मेरे बारे में अर्जुन तुमको जो ज्ञान देने वाला हूं ना, इस ज्ञान के बारे में कोई नहीं जानता। यानी कि मुझे कोई नहीं जानता, इसलिए बता रहा हूं। कोई नहीं मतलब कोई भी नहीं। ना तो वो जानते कि मेरी उत्पत्ति कैसे हुई, ना ही वो मेरे ऐश्वर्य को जानते ना। ना मैं विदुः सुरगणः प्रभो च महर्षय, अहम आदिर्हि देवानां महर्षिणां च सर्वसः। कोई भी मुझे नहीं जानता, मेरी उत्पत्ति को और मेरे ऐश्वर्य को कोई नहीं जानता। तो अर्जुन कहते हैं देवता भी नहीं जानते, मगर है नाम में भी तो सुरगणा, सुरगणा, सुर, सुर मतलब देवता, और असुर राक्षस। तो देवता भी मुझे नहीं जानते। और जैसे देवता नहीं जानते तो जो महर्षि है, महान ऋषि है, वो तो जानते होंगे। वहां कहते हैं ना महर्षय, वो महर्षि भी मेरे बारे में नहीं जानते। क्यों नहीं जानते? क्या आपका कोई स्रोत है
क्या आपका भी कोई शौक है क्या? क्या आप भी कहीं से आए होंगे? तो भगवान कहते हैं क्योंकि मैं अजन्मा हूं और अनादि हूं, जो ये जान लेता है वो सब कुछ जान लेता है। वो देवता वो महर्षि भी मेरे बारे में नहीं जानते, मेरे उद्गम के बारे में, मेरे शोध के बारे में नहीं जानते। क्यों? क्योंकि मैं अजन्मा हूं, मैं अनादि, मेरा कोई आदि नहीं। और जो व्यक्ति इस ज्ञान को समझ जाता, जान जाता है, वो सब कुछ जान गया। अब इस बात को समझने के लिए एक प्रश्न, कि जितने भी वैज्ञानिक होते हैं, साइंटिस्ट, क्या वो सारे के सारे नास्तिक होते हैं? क्या सारे के सारे जो साइंटिस्ट हैं वो नास्तिक हैं? नहीं। ओके। नहीं होते। तो जो साइंटिस्ट हैं दो प्रकार के, कुछ होते हैं कुछ नहीं होते। तो इनको दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया। एक को कहते हैं क्रिएशनिस्ट, और दूसरे को कहते हैं इवोल्यूशनिस्ट। यानी कि एक निर्माणवादी, एक विकासवादी, दो विचारधाराओं वाले व्यक्ति। निर्माणवादी इस बात को स्वीकार करते हैं कि इस सृष्टि का निर्माण भगवान ने किया। और जो विकासवादी है, इवोल्यूशनिस्ट, वो कहते हैं थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन को मानते हैं। जैसे किसने बनाया था ये इवोल्यूशन की थ्योरी? डार्विन। डार्विन बोला कि भाई बंदर से इंसान आ गए, ये इवोल्यूशन हुआ उसके हिसाब से। तो कुछ साइंटिस्ट ऐसे हैं जो कहते हैं कि इवोल्यूशन से सब कुछ आया है, और कुछ इस बात को मानते हैं कि भगवान से सब कुछ आया। अब इसी बात को समझने के लिए आपको एक फोटो दिखाई दे रहा है। इस फोटो में एक ट्रेन का डिब्बा, ट्रेन का इंजन है, और पीछे में तीन डिब्बे लगे हुए हैं। अगर आपसे पूछा जाए भाई जो लास्ट वाला डिब्बा, तीसरा डिब्बा, उसको कौन चला रहा है, कौन खींचता है? उसके आगे वाला, यानी कि थर्ड वाले का जो पावर का सोर्स है वो क्या है? सेकंड। सेकंड वाले का फर्स्ट वाले, फर्स्ट वाले का इंजन, इंजन का कोई नहीं, इंजन का तो कोई नहीं। उसी प्रकार से भगवान का कोई सोर्स हो सकता है? कई लोग यही बात बोलते हैं ना। तो इसलिए कह रहे भगवान शब्द का परिभाषा ही ये है कि उन्होंने सब कुछ बनाया, लेकिन उनको किसी ने नहीं बनाया, इसलिए उनको भगवान कहते हैं। कोई कहेगा भगवान को किसने बनाया? भाई जो भगवान को बनाएगा तो वो भी तो भगवान ही है, फिर वो भगवान हो गए। लेकिन भगवान कौन है? जिसको किसी ने नहीं बनाया, लेकिन उन्होंने सब कुछ बनाया। अल्टीमेटली ये तीनों डिब्बे इंजन ही खींच रहा है। इस प्रकार से इसको समझ सकते हैं। अर्जुन कहता है लेकिन ये जो महान ऋषि थे, उनके अंदर तो महान गुण है, फिर भी वो आपको क्यों नहीं समझ पाते, क्यों नहीं जान पाते? तो भगवान कहते हैं उनके अंदर जो गुण है वो गुण भी तो मेरे से ही आए हैं, वो गुण भी तो मैंने ही बनाए हैं। मनुष्यों में केवल वही मोहरहित और स्वस्थ पापों से मुक्त होता है जो मुझे अजन्मा, अनादि, समस्त लोगों के स्वामी के रूप में जानता। तो अगर ये गुण जो है अर्जुन, ये मैंने बनाए। तो श्लोक संख्या 4 में और 5 में गुणों का वर्णन करते हैं। बुद्धि, ज्ञान, संशय तथा मोह से मुक्ति,
क्षमा भाव, सत्यता, इंद्रिय निग्रह, मन निग्रह, सुख तथा दुख, जन्म मृत्यु, भय अभय, अहिंसा, समता, तुष्टि, तप, दान, यश और अपयश, जीवों के ये विविध गुण मेरे ही द्वारा। तो कह रहे उन गुणों से मुझे कैसे जान सकते। एक जैसे एक बच्चा है, वो अपने पिता को जान सकता है, जान सकता है? कितना जान सकता है? जितना उसने जन्म के बाद देखा है या किसी से सुना है उतना ही जान सकता है, पूर्ण रूप से तो नहीं जान सकता। यही भगवान कह रहे हैं कि भाई सब मैंने बनाए हैं, मुझसे सब निकल रहा है, वो मुझे कुछ कुछ हद तक जान सकते हैं, जितना मैं बताऊंगा उतना जान सकते हैं। इसलिए ये महान ऋषि भी मुझे नहीं जान सकते, ये मेरे सोर्स को नहीं जानते, मेरे ऐश्वर्य को नहीं जानते, क्योंकि मैंने बनाया। तो फिर अर्जुन कह रहे कौन से ऋषि गुणों की बात करते हैं, इन महान ऋषियों के बारे में पूछते। कौन से? सप्त ऋषि, 4 कुमार और 14 मनु। क्या ये लोग जो हैं, और कहते हैं इनके अंदर में सप्त ऋषियों के जो गुण हैं वो भी मैंने ही उनको दिए हैं, और सप्त ऋषि भी मुझसे ही निकले हैं, 4 कुमार भी मुझसे निकले हैं, मनु कुमार, मनु जो है वो भी मुझसे, तो सब कुछ मुझसे निकला। इसलिए इन विभूतियों को तत्वतः जानने वाला हमेशा मुझसे जुड़ा है। इनको इन विभूतियों को जानना पड़ेगा, और वो क्या करेगा फिर? मेरी अनन्य भक्ति में लगा है। जो इस ऐश्वर्य और योग के प्रति पूर्ण रूप से आश्वस्त हो जाएगा, वो मेरी अनन्य भक्ति में लगा है। अब सबसे महत्वपूर्ण श्लोक इस अध्याय के जो है वो बताए जा रहे हैं यहाँ पे, इसको समझना होगा। ये क्या है? चतुश्लोकी गीता, पूरी भगवत गीता का जो सार है वो 4 श्लोक। जिप जिप फोल्डर देखिए आप, कंप्यूटर में जिप यूज करते हैं, कंप्रेस कंप्रेस करके, क्या फायदा है उसका? बड़े साइज को छोटे साइज में फिक्स कर देते हैं। उसी प्रकार से भगवत गीता को, उसका जो कंप्रेस्ड वर्जन है, जिप फोल्डर, वो 4 श्लोकों में। वो कौन से हैं? श्लोक संख्या 8 से लेके 11, 8, 9, 10, 11, भगवत गीता चैप्टर 10, और वर्स नंबर वर्स नंबर 10, 11, 8, 9, 8 से लेके 11, तो ये 4 श्लोकों में बताया। अभी इसको समझने से पहले एक छोटी सी स्टोरी, जो आपको उसके बाद इस प्रश्न का उत्तर आपको देना है। एक बहुत धनी व्यक्ति, बहुत धन है उसके पास, और उसका एक बेटा, इकलौता बेटा, और वो जो इकलौता बेटा है वो कहीं गया बिना बताए जाता है, और वहां उसका एक्सीडेंट हुआ। जब एक्सीडेंट हुआ, याददाश्त खो देती। अब उसको नहीं पता कि मेरा घर का, मेरे पिता कौन है, और वो अपनी एक अलग पहचान के साथ में जीता है, और उसको जीने के लिए लोगों के पास काम करना पड़ता है, कुछ कभी मांगना पड़ता है, बहुत दुखी रहता है। अब अगर उस व्यक्ति को घर वापस लाना है तो सबसे पहले क्या करना होगा? याद कराना पड़ेगा, उसको याद कराना पड़ेगा। ठीक? याद कैसे कराएंगे? सबसे पहले क्या करना पड़ेगा याद कराने के लिए? उसको ढूंढना पड़ेगा। फिर बताना पड़ेगा,
उसका इलाज करवाना पड़ेगा। और फिर उसको सबसे पहले ढूंढना है, फिर इलाज कराना है, तब आप उसको घर वापस लेके आ सकते हैं। उसी प्रकार से ये जो चतुश्लोकी गीता है, इसमें सबसे पहले भगवान के साथ हमारा संबंध क्या है, उस संबंध ज्ञान को बताया गया। फिर अभिधेय, और फिर प्रयोजन। क्या है इसका अर्थ? प्रयोजन का अर्थ होता है लक्ष्य, टारगेट। टारगेट क्या है? घर वापस। संबंध क्या है हमारा? वो जो यहाँ पर जो बच्चा बताया है, वो हमें हमें भगवान को भूल करके यहाँ पर आए, यादाश्त हो गई हमारे, इसलिए भटक रहे हैं यहाँ दुखी। तो सबसे पहले अपने संबंध को स्थापित कर, भगवान का और हमारा संबंध क्या। फिर है अभिधेय, कैसे, वो तरीका, वो इलाज करना, उसको क्या कह रहे हैं? अभिधेय। कैसे उस संबंध को हम स्थापित कर सकते हैं जिससे कि हम प्रयोजन को प्राप्त कर सके, लक्ष्य जो हमारा टारगेट जो उसको अचीव कर सके। तो तीन प्रकार के ज्ञान है। संबंध ज्ञान, हमारा भगवान से संबंध क्या है। प्रयोजन, हमारा जो लक्ष्य है वो है भगवान के पास वापिस जाना। और उस वापिस जाने के लिए कौन सा तरीका है, कौन सा रास्ता है, उसको कहते हैं अभिधेय। ठीक है। तो सबसे पहले संबंध ज्ञान बताते हैं। कहते हैं भगवान, अहम सर्वस्व प्रभो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव संवितः। यानी कि अहम सर्वस्व प्रभवो, सब कुछ मुझसे निकला है। एवरीथिंग बिलोंग्स टू, मैं ही आध्यात्मिक जगत का कारण हूँ, मैं ही भौतिक जगत का कारण हूँ। प्रत्येक वस्तु मुझसे ही उद्भूत है। जो बुद्धिमान इस बात को भली भांति जानते हैं, वे मेरी प्रेमा भक्ति में लगते हैं और हृदय से पूरी तरह मेरी की पूजा में तत्पर रहते हैं। तो जो बुद्धिमान है वो इस बात को जानने के बाद मेरी भक्ति में लगते। तो क्या है, सब कुछ भगवान से निकला, तो हम कहां से निकला? हम भी भगवान से निकले। इसी बात को आगे फिर भगवान बोलेंगे, ममई वांसो जीव लोके जीवभूत सनातन। फिर कहेंगे प्रत्येक जीव, केवल मनुष्यों की बात नहीं कर, नॉट ओनली ह्यूमन बींग्स, बल्कि प्रत्येक जीव, वहां के सब कुछ मुझसे ही निकला है। इस बात को समझना पहला। तो ये क्या हमारा संबंध क्या है, भगवान के साथ हमारा संबंध क्या है, कि हम भगवान से अंश हैं, भगवान के ही अंश हैं। समझ में आ गया? अब अगला बात है अद्वितीय। कैसे उस संबंध को हम दोबारा से स्थापित कर सकते हैं जो हम भूल चुके हैं, ताकि हम अपने अल्टीमेटली लक्ष्य को प्राप्त कर सके। इलाज क्या है? बीमारी है हमारी भूलने की, अपने संबंध को भूल गए हैं। इस बीमारी का इलाज क्या है? तो वो है अविधेय। मच्चित्ता मदगत प्राण बोध्यंत परस्पर कथंतश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च। बहुत महत्वपूर्ण श्लोक हमारे लिए। दिस इज प्रैक्टिकल। कह रहे मच्चित्ता मदगत प्राण, मेरे जो शुद्ध भक्त हैं उनके चित्त मुझ में ही लगे रहे, मेरे बारे में ही विचार करते हैं, मेरे बारे में ही सोचते हैं, मुझे ही अपना जीवन मानते हैं। और बोध्यंत परस्पर, आपस में बैठ करके मेरे बारे में ही चर्चा करते। जब दो लोग आपस में बैठेंगे तो एक दूसरे की चुगली नहीं करते, वो क्या करते हैं?
मेरे बारे में चर्चा की। अच्छा तुम बताओ भगवान के बारे में कुछ, क्या पढ़ा, क्या सुना, बताओ थोड़ा सा। तो दूसरा कहेगा मैंने ये पढ़ा, ये सुना, मुझे ये समझ में आया। तुम बताओ तुम क्या लग रहा है। या फिर एक किताब खोलेंगे, उसको पढ़ेंगे दोनों बैठ करके, एक बोलेगा मुझे तो ये समझ में आया, दूसरा बोलेगा मुझे तो ये समझ में आया। इस प्रकार से चर्निंग करते हैं, डिस्कशन करते हैं भगवान के बारे में। और इस प्रकार से क्या होगा, ऐसा करने से क्या होता है हमको, तुष्यंती च रमंती च, उनको परम संतोष और आनंद का अनुभव होता है। दे फील सेटिस्फाइड, और आनंद की प्राप्ति होती है जब भगवान के बारे में चर्चा होती है। इसलिए करें तुष्यंती च रमंती च। तुष्यंती मतलब प्रसन्न होते हैं और दिव्य आनंद को प्राप्त करते हैं, इसका अनुभव करते हैं। ये फायदा। इसलिए केवल कहने से नहीं होता कि हम भगवान को याद करते हैं, हम भगवान को प्रेम करते हैं। कहने से कुछ प्रैक्टिकल करना पड़ता है। करके दिखाओ तो सही, केवल बोलने से नहीं होगा ना। वो दिख, हमारे एक्शन में दिखना चाहिए। इसलिए कह रहे हैं, जो शुद्ध भक्त हैं वो भगवान के बारे में विचार करते हैं, उनके बारे में सोचते हैं, उसका प्रैक्टिकल क्या करते हैं, वो बैठते हैं और बैठ करके चर्चा करते हैं, आपस में डिस्कस करते हैं। ये प्रैक्टिकल कार्य करते हैं, जिससे कि उनका मन भगवान में लगे। उसके लिए कुछ करना पड़ेगा ना प्रैक्टिकल, खाली सोचने से नहीं होगा। क्योंकि हम पहले भी सुन चुके हैं, हमारा मन कैसा था, बंदर। कैसा बंदर, जिसको जिसने श्राप नहीं रखी है, और उसके ऊपर से बिच्छू ने काटा, और ऊपर से भूत ने पकड़ा हुआ है। अब ऐसे बंदर कभी टिक सकता है एक जगह पे? नहीं टिके। हमारा मन ऐसे नहीं। अभी पढ़ने बैठेंगे तो खेलना याद आएगा, खेलने बैठेंगे जाएंगे तो पढ़ना याद आएगा, जो करेंगे उसका उल्टा याद आता है। मन वहां लगता ही नहीं। तो हम मन भगवान के बारे में सोचने बैठे तो सोच सोच पाएंगे। इसलिए अपनी इंद्रियों को लगाना पड़ेगा। इंद्रियों को लगाना करें। हम तो मन में भगवान का नाम लेते रहते हैं, मन में तो नाम चलता ही रहता है, वो पता ही नहीं चलता मन में चल रहा है कि कब बंद हो गया, पता नहीं चलेगा। इसलिए क्या करना है, हाथों में माला लेकर के, उससे क्या होगा, माला भी, हाथ इंगेज होते हैं, मुंह से बोलते हैं, मुंह इंगेज हुआ, कानों से सुनते हैं, कान इंगेज हुए, और आंखों से भगवान को महामंत्र को पढ़ते हैं, या तुलसी महारानी को देखते हैं, या भगवान का दर्शन करते हैं, वो इंगेजमेंट। तो इससे क्या होगा, हमारी इंद्रियां जो इंगेज हो गई, वो इजी हो। जैसे एक होता है वीडियो देखना, और एक होता है ऑडियो खाली। किसमें ज्यादा देर तक टिके रहने की उम्मीद है, कि आप ऑडियो ज्यादा देर तक सुन पाएंगे या वीडियो ज्यादा देर तक देख पाएंगे? वीडियो क्यों देख पाएंगे, क्योंकि उसमें हमारी सेंसिंग का एंगेजमेंट ज्यादा है। ऑडियो में केवल कान, सिर्फ सुना, और वीडियो में आंखें भी एंगेज हो गई। व्यक्ति को उसको देख कर, उस फोटो को देख करके क्या वो कर पा रहा है, अपने आप को इमेजिन कर पाता है। जैसे मूवी देखता तो, और व्यक्ति सोचता मैं हीरो हूँ, वो अपने आप को हीरो की तरह रख करके और सोचने लग जाता है। तो उससे इंगेजमेंट ज्यादा, सस्टेन ज्यादा रहता है। ठीक है, प्रश्न लास्ट में होंगे, अभी बीच में डिस्टर्ब नहीं। तो इस प्रकार से भगवान कह रहे हैं कि कुछ प्रैक्टिकल करके दिखाओ। अगर आप कहते हो तो, और आप चाहते हो कि हम भूल गए इस सम्मान को, उसको स्थापित करना चाहते हैं, तो कुछ करना, वो प्रैक्टिकल डिस्कशन। फिर आता है परियोजना, संबंध अभिधेय प्रयोजन। प्रयोजन में
ये दो श्लोक। सबसे पहले करें, तेषां सततयुक्तानां भक्तां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धि योगं तं येन माम् उपयन्ति। जो प्रेम पूर्वक मेरी सेवा करने में निरंतर लगे रहते हैं, उन्हें मैं बुद्धि देता हूं, उन्हें मैं ज्ञान देता हूं। कौन सी बुद्धि? जिससे वे माम उपयंती, मेरे पास आ सके। लक्ष्य क्या था? भगवान के पास। वो बुद्धि कौन देगा भगवान के पास जाने के लिए? भगवान कह रहे मैं दूं। किसको दूंगा? जो सतत युक्त, सतत, हमेशा। हाँ, ये नहीं बोला कि वो हफ्ते में एक दिन आएगा 1 घंटे के लिए तो उसको दे दूंगा, है? तो घंटे वाले को नहीं, वीकली वाले को नहीं, है सतत युक्त। इसलिए थोड़ा होमवर्क दिया जाता है कि थोड़ा डेली थोड़ा कुछ भगवान के बारे में सोचेंगे, याद आएंगे, प्रैक्टिस करना। तो जो लगातार हर समय मेरे बारे में सोचते हैं, मेरी प्रेम भक्ति में लगे रहते हैं, उनको मैं बुद्धि देता हूँ। है ना? बादाम खाने से बुद्धि नहीं आती। यहाँ क्या लिखा है? बदामी बुद्धि हो, तो नहीं लिखा, ददामी बुद्धि हो, मैं देता हूँ। भगवान कहते हैं बादाम खाने से बुद्धि नहीं, मेरे देने से आए, मैं दूंगा आपको। पर जब आप मेरी भक्ति में लगे रहोगे, प्रेम पूर्वक मेरी सेवा में लगे रहोगे, देन आई दूंगी। तो ये कौन सी बुद्धि देने की बात करें भगवान? हाँ, जिससे भगवान तक पहुंचा जा सकता, भगवान को जाना जा सकता, भगवान को समझा जा सकता है ना? भौतिक बुद्धि से भगवान को नहीं समझा सकते। ये स्पेशल भगवान देंगे। और अगर कुछ प्रॉब्लम आती है, अगर भगवान को समझने में, जानने में कोई दिक्कत आती है, तो अगले श्लोक में भगवान कहते हैं, तेषां एवान कम पार्थ अहम अज्ञानजं तमः नाशम आत्मभावस्थो ज्ञान दीपेन भास्वतम्। मैं उन पर विशेष कृपा करने हेतु, विशेष कृपा करता हूं उनके ऊपर में, जो मुझे प्राप्त करना चाहते हैं, मेरी प्रेम को सेवा कर रहे हैं। विशेष कृपा क्या करते हैं? मैं उनके हृदय में वास करते हुए, हृदय में वास कर रहे हैं भगवान किस रूप में? परमात्मा के रूप में। उनके हृदय में वास करते हुए ज्ञान के प्रकाशमान दीपक के द्वारा अज्ञान जन अंधकार को दूर कर, उनके हृदय में अंधकार जो है उसको दूर करने के लिए ज्ञान का दीपक जला देता हूँ, स्विच ऑन कर देता हूँ, लाइट, ज्ञान की लाइट ऑन कर देता हूँ, अज्ञान दूर हो जाता है, अंधकार दूर हो जाता है। और ये मैं करता हूँ उनके ऊपर विशेष कृपा करने के लिए, अनुकंपार्थम, अनुकंपा, उनके ऊपर कृपा करने के लिए। ये किस लिए? ताकि वो मेरे पास आ सके, मतलब उस ज्ञान को हटा देंगे, ज्ञान भर देंगे, उस ज्ञान की मदद से वो भगवान को समझ सकता, समझ सकता, फिर भगवान की बात। ठीक है। अब ये सब जानने के बाद अर्जुन कहते हैं, अभी तक अर्जुन भगवान से पूछ रहे थे आप कौन हो, आपका ऐश्वर्य क्या है ना? अब पहली बार अर्जुन कह रहे हैं, अब उनका मतलब वो ज्ञान दूर हो गया है, ज्ञान आ गया है, और क्या कहते हैं? परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमम भवान पुरुषम शाश्वतम दिव्यम महादि देवम अजम विभो। आप परम भगवान हैं, मैं इस बात को मान गया। आप ही परम धाम हैं, आप ही परम पवित्र हैं, परम सत्य हैं, आप नित्य हैं, दिव्य हैं, आदि पुरुष हैं, अजन्मा हैं, महानतम हैं। कोई कह सकता है कि भाई अर्जुन तो भगवान का दोस्त है, इसलिए थोड़ा सिर पे चढ़ा दिया होगा, मतलब मक्खन लगा रहा होगा अभी,
है ना। इसलिए बोला आप ही भगवान हो, है ना। तो भगवान पूछते हैं अर्जुन से, क्या तुम सच में ऐसा मानते हो? क्या तुम सच में मानते हो मैं भगवान हूँ? और अर्जुन कहता है हाँ। और फिर कहते हैं केवल मैं ही नहीं मानता। अर्जुन कहता है वो केवल मैं नहीं मानता, महान ऋषि गण भी ऐसा कहते हैं। कौन से ऋषियों ने कहा ऐसा? असितो देवलो, असितो देवलो व्यासः और नारदस्तथा। नारद ने, असित ने, देवल ने और व्यास देव ने, इन महान ऋषियों ने भी आपको परम भगवान के रूप में स्वीकार किया। और मैं भी आपको परम भगवान के रूप में स्वीकार कर रहा हूं। ऐसा नहीं कि मैं मक्खन लगाने के लिए बोल रहा हूं, समझ रहे हैं? कोई बोल सकता है ऐसा, अरे वो तो दोस्त थे ना, एक दोस्त दूसरे दोस्त का थोड़ा मक्खन लगा ही देता, फिर बड़ा भी कर ही देता है। भगवान थोड़ी थी, ऐसे ही बोला हो। नहीं, प्रमाण दे रहे हैं इसलिए, केवल मैं ही नहीं मानता, महान महान ऋषियों ने भी इस बात को स्वीकार किया। ठीक है। फिर भगवान कहते हैं, अच्छा, और साथ ही साथ अर्जुन कहता है, और अब आप स्वयं भी मुझसे प्रकट कर रहे हैं, अहम सर्वस्व हो भक्त सर्व, आपने बोला ना सब कुछ आपसे निकला है, तो आप स्वयं भी मुझसे यही कह रहे हैं। तो भगवान कहते हैं अर्जुन, मैंने जो कुछ कहा तुम सब मान गए, या कुछ कुछ चीज मानी? जैसे कोई किसी को कुछ बोलता है ना, तो जो उसको जो चीज बढ़िया लगती है वो मान लेता है, और जो नहीं लगती उसको छोड़ देता है। तो भगवान बोलते हैं अर्जुन, तुम्हारे साथ ऐसा ही है क्या? जो मैंने बोला वो तुमने सारा कुछ स्वीकार किया है, या कुछ कुछ उसमें से नहीं, जो तुमको बढ़िया लगा वो निकाल दिया? तो अर्जुन कहते हैं सब कुछ। अभी तक आपने मुझे जो जो बताया है, जो जो समझाया है, मैंने सबको स्वीकार किया, कुछ भी नहीं छोड़ा, किसी को रिजेक्ट नहीं किया। तो यहाँ से ये एक शिक्षा है कि आध्यात्मिक जीवन क्या है? वैज्ञानिक, मैंने साइंस, साइंस, स्पिरिचुअल लाइफ इज आल्सो ए साइंस। और इसमें प्रगति करने के लिए इस साइंस के, इस विज्ञान के सारे फॉर्मूले अच्छे से समझने होंगे और उनका पालन करना होगा, फिर आध्यात्मिक सफलता मिलना निश्चित। तो आध्यात्मिकता में अगर व्यक्ति जा रहा है तो स्पिरिचुअल लाइफ भी एक साइंस की तरह है। और जैसे साइंस में फॉर्मूले होते हैं ना, और उन फॉर्मूलों को समझ जाओगे तो आप साइंस को समझ जाएंगे। उसी प्रकार से यहाँ पर समझना पड़ेगा। ठीक है? कथम विद्याहम योगी स्वाम सदा परिचिन्तयन् केषु केषु च भावेषु चिन्त्योऽसि भगवन् मया। अर्जुन पूछते हैं, अब अर्जुन के प्रश्न चेंज हो गए यहाँ से। अब अर्जुन क्यों नहीं पूछ रहा, पहले था क्यों, क्यों क्यों, अब क्यों पूछे? कैसे, कैसे? हे कृष्ण, हे परम योगी, मैं किस तरह आपका निरंतर चिंतन करूं, आपको कैसे जानूं? हे भगवान, आपका स्मरण किन किन रूपों में किया जाए? तीन प्रश्न अर्जुन यहाँ से पूछ रहे हैं। कैसे जानूं मैं आपको? तो वास्तव में अर्जुन ने तो बोला ना अभी भी, आप क्या है? परम भगवान है, आप और भगवान है। फिर क्यों पूछ रहे हैं कि कैसे जानूं? क्यों पूछ रहे हैं? हमारे लिए। अब दूसरों के कल्याण के लिए प्रश्न पूछना अर्जुन ने किया। अभी तक अपने बारे में पूछे, जब भी पूछते थे अपने बारे में पूछते थे, अब प्रश्न पूछना स्टार्ट किया उन्होंने दूसरों के बारे में, दूसरों की भलाई के लिए, ताकि वो भी इस बात को जान सके। भगवान खुद बताएंगे ना कि भैया आपका चिंतन कैसे करना है, आप बताइए। भगवान खुद बताएंगे मेरा चिंतन कैसे कर सकते हो आप मुझे कैसे जान सकते हो?
किन किन रूपों में मेरा स्मरण कर सकते हैं, तो हमारे फायदे के लिए अर्जुन पूछा। तो वहां कहते हैं अर्जुन, बताया तो था पहले भी मैंने, भूल गए क्या कि सभी चीजें मेरे भव विस्तार है। अहम सर्व सब कुछ मुझसे ही निकल रहा है, और क्या बताऊं तुमको। कह रहे नहीं, वो बात तो ठीक है, मैं थोड़ा और डिटेल में जानना चाहता हूँ, थोड़ा विस्तार से बताइए, मैं सुनने के लिए उत्सुक हूँ। ईगरनेस। तो एक शिष्य की जानने की कितनी उत्सुकता है, गुरु की बताने की, उसके ऊपर निर्भर करेगी। और कोई सीखना ही नहीं चाहता तो गुरु क्या करेगा, फॉर्मेलिटी करेगा, मोटा मोटा बताया चलो हो गया। जैसे भागवत अगर आप पढ़ोगे, भागवत में सुखदेव गोस्वामी बीच बीच में भगवान परीक्षित महाराज का टेस्ट लेते थे। सुखदेव गोस्वामी ने कहा कि एक बार की बात है, भगवान ने अघासुर को मार दिया, और 1 साल तक ब्रजवासियों को उसका पता ही नहीं चला। बस बात खत्म। तो परीक्षित बोले डाउट, प्रश्न में क्या, 1 साल तक क्यों नहीं पता चला ये बता। अगर वो प्रश्न नहीं पूछते तो बढ़ जाते ना, आगे आगे कहानी स्टार्ट करते भाई, पता नहीं चला, बस कहानी खत्म। क्यों नहीं पता चला, ये जिज्ञासा किया परीक्षित महाराज ने। फिर सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि हुआ यूं था कि ग्वाल बालों को भगवान, ग्वाल बालों के साथ बछड़े चराने गए थे। ब्रह्मा जी आए, पहले बछड़े चोरी किए, फिर ग्वाल बालों को चोरी किया, फिर भगवान ही अपने आप को एक्सपेंड किए, वही ग्वाल बाल बन गए, वही बछड़े बन गए। 1 साल तक ऐसा चलता रहा, जब तक वो असली वाले वापस नहीं आए। तो इसलिए 1 साल तक पता ही चला। जब वापस आए तब उन्होंने जाके बताया। तो उनकी क्या थी, जानने की ईगरनेस, सुनना चाहते थे, भगवान की कथा को और जानना चाहते थे, और सुनना चाहते थे। इसलिए प्रश्न पूछा और गुरु ने बता दिया। नहीं पूछते तो कहानी खत्म। तो यहाँ हमें क्या दिख रहा है, अर्जुन की जानने की बहुत जिज्ञासा है, बहुत उत्सुक है जानने के लिए, और थोड़ा सा आपके ऐश्वर्य को जानना चाहता हूँ, कैसे आपको याद देखा जा सकता है, स्मरण किया जा सकता है, थोड़ा बताइए। तो भगवान कहते ठीक है अर्जुन, ठीक है, बताता हूँ बताता हूँ, है ना, लेकिन कितना बताऊं, कितना बताऊं, अनलिमिटेड है मेरे बारे में तो। मेरा ऐश्वर्य तो असीम है, मगर तुमको कितना बताऊं। तो केवल जो मेन मेन है कुछ, वो मैं बताऊं, सारा नहीं बताऊं। ठीक है, तो अब क्या करिए, अपनी किताब निकाल लीजिए भगवत गीता। अब एक एक्सरसाइज करेंगे, एक एक्सरसाइज होगा, देखते हैं आप लोग कितने पास होते हैं, और फटाफट बताना है आपको, रिप्लाई करना है फटाफट, फास्ट, हाथ चलने चाहिए। तो यहाँ से हमने क्या सीखा है कि अर्जुन के प्रश्न अब बदल रहे हैं, क्या से कैसे प्रकार के प्रश्न। तो आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करता हुआ व्यक्ति जब भगवान और गुरु के आदेशों को प्राप्त करता है, तो वो क्यों किया जाए की बजाय कैसे किया जाए पूछता है। इससे पता चलता है कि व्यक्ति आध्यात्मिक जीवन में प्रगति कर रहा है। शुरुआत में पूछते हैं माला क्यों करें, फिर कहते हैं कैसे करें, इसे मतलब एडवांस हो गया, है ना। भोग क्यों लगाए, फिर कैसे लगाए, है ना? तो इसका मतलब क्या है, वो एडवांस कर रहा है, आगे बढ़ रहा है। जब इस प्रकार से उसके प्रश्न बदल रहे हैं, तो क्यों से कैसे हो जाए। अब भगवान जो अपना ऐश्वर्य बताना स्टार्ट, भगवान कहते हैं अहम आत्मा गुडाकेश
सर्वभूताशय स्थित अहम आदिश्च मध्यम च भूतानाम अंत एव च। हे अर्जुन, मैं समस्त जीवों के हृदय में परमात्मा हूं। सभी जीवों के हृदय में स्थित मैं परमात्मा हूं। मैं ही समस्त जीवों का आदि, मध्य और अंत हूं। अगर हम थोड़ा सा भगवान के जो पहले ऐश्वर्य के बारे में चर्चा करें परमात्मा के रूप, तो ये प्रश्न हमने पहले भी पूछा था, अगर आपको याद हो, कि भगवान के कितने प्रकार के अवतार होते हैं। कितने अवतार हैं, वो तो असंख्य हैं, लेकिन कितने प्रकार के, कैटेगरी हमने पूछा था, कितना बताया था? 6, बिल्कुल सही, 6 प्रकार के हैं। उन 6 में से पहला था यस, पुरुष अवतार। वेरी गुड। अब ये जो पुरुष अवतार हैं, ये कितने हैं? 3। कारणोदकसाई विष्णु, गर्भोदकसाई विष्णु और क्षीरोदकसाई विष्णु। और ये तीनों ही परमात्मा। कितने परमात्मा हुए? 3। आज तक हमने क्या जाना था? एक परमात्मा। और आज 3 परमात्मा हो, नई चीज होगी कुछ। कहाँ से आई है 3? परमात्मा के जो पुरुष अवतार का 3 भाग। नहीं, अभी देखिए, परमात्मा को समझने का प्रयास कीजिए। जो कहते हैं ना, भगवान हर एक जीव के हृदय में, वो इनमें से कौन सा परमात्मा है? वो है क्षीरोदकसाई विष्णु। ठीक है, क्षीरोदकसाई विष्णु जो है, वो हर एक जीव के हृदय में परमात्मा के रूप में रहते हैं। जैसे कि आप फोटो में देख रहे हो, ये वाले विष्णु जो है, ये परमात्मा क्षीरोदकसाई विष्णु। ठीक है, ये खड़े रहते हैं, ये खड़े वाले, फोटो से आप पहचान सकते हैं तीनों में डिफरेंस क्या है। फिर आता है दूसरा, गर्भोदकसाई विष्णु। ये गर्भोदकसाई विष्णु जो है, ये इस ब्रह्मांड के परमात्मा है। गर्भोदकसाई विष्णु क्या है? ब्रह्मांड के, हर ब्रह्मांड के अंदर में एक गर्भोदकसाई विष्णु उस ब्रह्मांड के परमात्मा के रूप में होंगे। तो कारणोदकसाई विष्णु किसके परमात्मा होंगे फिर? संपूर्ण भौतिक सृष्टि के, संपूर्ण भौतिक सृष्टि में एक ही कारणोदकसाई विष्णु। ठीक है, और हर ब्रह्मांड में एक गर्भोदकसाई विष्णु, और हर एक जीव में एक चौदहसाई विष्णु। तो 3 परमात्मा अलग अलग लेवल पे, ब्रह्मांड के लेवल पे गर्भोदकसाई, जीवो इंडिविजुअल लेवल पे चौदहसाई, और सृष्टि, संपूर्ण भौतिक सृष्टि के लेवल पे देखा जाए तो कारणोदकसाई के परमात्मा है। पहचान क्या है? जैसे चौदहसाई की तो फोटो आप देख रहे हैं, ठीक है। गर्भोदक विष्णु कौन से हैं? जो लेटे हैं शेष नाग पे, जिनके पैर दबाती हैं लक्ष्मी जी, वो जो विष्णु हैं, वो कौन से हैं? और जो विष्णु कारण सागर में लेटे, उनके रोम के ऊपर से ब्रह्मांड निकल रहे हैं, ये है कारण, ये है कारण विष्णु। आप देख सकते हैं फोटो में, लेटे हैं और इनके रोम कूपों से इतने सारे ब्रह्मांड निकल रहे हैं। और हर एक ब्रह्मांड के अंदर देखो, एक विष्णु और लक्ष्मी दिखाई दे रही है। वो कौन से हैं?
गर्भोदक ये गर्भोदक है विष्णु का फोटो। हम फोटो से पहचान जाएंगे तीनों विष्णुओं को, कौन सा क्षीरोदकशाही है, कौन सा गर्भोदकशाही है, और कौन सा कारणोदकशाही है। जो कारणोदकशाही विष्णु है इसको महाविष्णु भी कहा जाता है, इसका दूसरा नाम है महाविष्णु, जो कारणोदकशाही विष्णु को, ठीक है, इसको समझ सकते हो गया परमात्मा के बारे में उतना नॉलेज। अब भगवान क्या करेंगे, भगवान कहते हैं मेरा ऐश्वर्य को जानना चाहते हो ना अर्जुन, असीम। पर मैं आपको ऐसे बताऊंगा कि एक कैटेगरी में, जैसे लाइट देने वाले, तो लाइट देने वालों में सबसे मैं क्या, तो जो लाइट देने वालों में सबसे बेस्ट है वो मैं हूँ। कौन है जिन जिनसे लाइट मिलती है उनमें बेस्ट कौन है, सूर्य। तो वह कहेंगे कि प्रकाश देने वालों में मैं क्या हूँ, सूर्य। उसी प्रकार से यहाँ भगवान कहते हैं आदित्य नाम अहम विष्णु, आदित्यों में मैं विष्णु। तो आदित्य जो है एक कैटेगरी है, कितने आदित्य हैं, 12। आदित्य किसको कहते हैं, जो अदिति के पुत्र, कश्यप मुनि की एक कई पत्नियां थी, एक पत्नी का नाम था अदिति, तो उसके पुत्र कहलाए आदित्य, जो कि देवता है। दूसरी पत्नी का नाम था दीति, उसके पुत्र कहलाए दैत्य। दैत्य और आदित्य दोनों के फादर एक ही, माताएं अलग अलग। यहाँ तक कि जितने भी पक्षी हैं, वो पक्षी भी किससे निकले, उनका भी पिता कश्यप मुनि, उनकी कई सारी पत्नियां थी और उन्होंने अलग अलग जीवों को जन्म दिया। तो एक कैटेगरी हो गई आदित्य, 12। उन 12 आदित्यों में मैं कौन हूँ, विष्णु। तो किस रूप में आए थे भगवान विष्णु, आदित्य रूप आदित्यों में किस रूप में आए थे, कश्यप मुनि के पुत्र के रूप में, अदिति के पुत्र के रूप में आए भगवान वामन रूप में। वामन देव जो, वो क्या है, विष्णु है। तो कह रहे हैं वो कृष्ण का प्रतिनिधित्व करते हैं, ठीक है। इनमें मैं ये हूं, इनमें मैं ये हूं, भगवान ऐसे बताएंगे। तो अभी एक एक्सरसाइज करेंगे, आपको खाली स्थान भरने हैं, है ना। दो में से हम एक बताएंगे, यहाँ पे दो ब्लैंक है ना, खालिस्तान में मैं खालिस्तान हूं, ठीक है। तो गीता आपके सामने है, आप उसमें से देख कर भी बता सकते हो, और अगर आपको ऐसी पता है तो आप ऐसे ही बता सकते हो, ठीक है। हाँ, जैसे आदित्यों में मैं विष्णु हूं, तो इनमें से एक हम बताएंगे, दूसरा आपको बता, ओके। लेकिन थोड़ा फास्ट रैपिड फायर चलेगा, तो आपको जितना हो सके क्या करना है, बोलना है फास्ट, ठीक है। जैसे एक पहले थोड़ा सैंपल आपको बता देते हैं कि व्यापक कैटेगरी, यानी जो कैटेगरी है उसमें कृष्ण का प्रतिनिधित्व कौन करता है, नक्षत्रों में चंद्रमा, देवताओं में इंद्र, और पर्वतों में मैं मेरु हूँ, वृक्षों में अश्वत्थ वृक्ष हूँ, गायों में मैं सुरभि हूँ, नदियों में मैं गंगा, ठीक है। तो अब यहाँ से स्टार्ट हो, खालिस्तान में मैं सामवेद हूँ, वेदों, वेरी गुड। तो इसी तरह से थोड़ा फास्ट चलते हैं, गजराजों में मैं खालिस्तान हूँ, ऐरावत, है ना। ऐरावत जो है समुद्र मंथन के समय निकला था, तो जिसको इंद्र ने दे दिया, इंद्र का वाहन है ऐरावत, ओके। जलाशयों में, जलाशयों में मैं क्या हूँ, आप गीता भी खोल सकते हैं, हेल्प ले सकते हो, नकल मार सकते हो। जलाशयों में नहीं मिला,
देखते हैं। जलाशय किसको बोलते हैं? इसमें पानी होता पानी जहाँ पर होता है। है ओशन। तो कौन है? समुद्र। जलाशयों में मैं समुद्र हूँ। ये खालिस्तान में मैं राजा हूँ। किसमें राजा हूँ? देश, संसार, मनुष्यों। वेरी गुड। मनुष्यों में मैं राजा हूँ। रुद्रों में मैं देव, शिव हूँ। और हथियारों में मैं वज्र हूँ। खालिस्तान में मैं मगर हूँ। मगर मतलब मगरमच्छ। तालाब में तालाब में मगर नहीं है। मगर कैटेगरी, किस कैटेगरी में मगर आएगा? मछलियों में मगर सबसे बड़ी मछली है मगरमच्छ। पानी में रहने वाली जो चीज में। खालिस्तान में मैं ब्रह्मा हूँ। देवता ब्रह्मांड में देव- इसमें मैं ब्रह्मा हूँ। देव- सृष्टि करने वालों में सृष्टा, क्रिएटर्स। क्रिएटर्स में मैं कौन हूँ? ब्रह्मा। सबसे बड़े क्रिएटर वही, सबसे पहले क्रिएशन जिन्होंने किया। ठीक है, मजा आ रहा है? वाणी में मैं, वाणी में मैं ओमकार हूँ। पशुओं में मैं बाघ, गाय, शेर, बाघ, गरुड़। पशुओं, पशुओं में है सिंह, शेर। देव ऋषियों में, देव ऋषि, ब्रह्म, देव ऋषियों में मैं नारद हूँ। और खालिस्तान में मैं गरुड़ हूँ। पक्षियों में पक्षियों में मैं गरुड़ हूँ। तो ये हमने कुछ चर्चा किया। और ऐसे भगवान के कितने एग्जाम्पल देते हैं? 81। टोटल मिला के 81 कैटेगरीज में भगवान बताते हैं, इसमें मैं ये हूँ, इसमें मैं ये हूँ। और वो बताने के बाद फिर श्लोक संख्या 39 तक बताते हैं। वो आप पढ़ लेना, बहुत सारे हैं। कुछ ही हमने चर्चा किया है यहाँ पे। और लास्ट में भगवान ने क्या बोला है 40 में? ना अंतो अस्ति मम दिव्यानाम विभूति नाम परम तप एष तु देशतः प्रोक्तो विभूतिर विस्तरो मया। ये परंतप, मेरी दैवी विभूतियों का अंत नहीं है। ना अंतो अस्ति मम दिव्याना, मेरी दिव्यता, मेरी दैवी विभूतियों का कोई अंत नहीं। मैंने जो कुछ कहा वो तो मेरी अनंत विभूतियों का एक संकेत मात्र है। ट्रेलर, इज ओनली ट्रेलर भाई। है ना, मेरी विभूतियां तो अनंत है। पर आपने पूछा था तो इसलिए मैंने कुछ मेन मेन थोड़ी सी बता दिया, एक ट्रेलर दिया है आप। आज बोला और बताओ ना, थोड़ा और जानना चाहता। हो, बस इतना ही। मैं और अधिक सुनना चाहता हूं। वहां क्या बोले अर्जुन? बस इतना जान लो, इतना समझ जाओ कि सारा ऐश्वर्य, सारा सौंदर्य और तेजस्वी
जो भी है वो सब क्या है, सारी सृष्टियां मेरे तेज के अंश मात्र से निकलते हैं, मुझसे भी नहीं निकलते। मेरी जो मेरा जो तेज है, मेरी एफिशिएंस जो है, उसके एक बिंदु से, बिंदु से निकल जाते हैं। जैसे वो डेटा करके वो हाँ, परमाणु निकलते हैं। इतना समझ जाओ बस। अब क्या बताऊं इससे ज्यादा मैं आपको। इतना मान लो जो कुछ आप देख रहे हो ना, सब मेरे तेज का भी एक अंश है, उसी से सब कुछ निकल जाता है। जैसे इस व्यक्ति के बारे में सुना है, कौन था रे? अरे क्या करता था? गाड़ी पे कॉमेडी हो गई। पक्का हाँ, लगे वही रहा है। ठीक, तो ये है चार्ली चैपलिन। वेरी, क्या करता था? कॉमेडी करता था। तो इस चैप्टर के अनुसार जो भगवान बता रहे हैं, तो उसकी कॉमेडी कहाँ से आई? कृष्ण थी। अगर वो इतनी नेचुरल कॉमेडी करता था तो कृष्ण कैसे करते हो? आप सोच सकते हैं। वो बोलता नहीं। हाँ, बोलता नहीं था, लेकिन कॉमेडी करता था। और लोग हंसते थे, लोग को ढोला, बढ़िया लगता था। और वो नेचुरल था उसका, बनावटी नहीं था। तो ये कृष्ण से आया। इस व्यक्ति को कौन जानता है? अल्बर्ट आइंस्टाइन। आइंस्टाइन। जब कहते हैं ना बड़ा आइंस्टाइन बन रहा है ना, बड़ा आइंस्टाइन बन रहा है, इसका मतलब बहुत समझदार है। बहुत बुद्धिमान है। तो आइंस्टाइन का दिमाग भी कृष्ण से आया। उसकी बुद्धि कहाँ से आई? कृष्ण कहते हैं मुझसे आई। इन फलों में क्या है, दिखाई दे रहा है? समथिंग स्ट्रॉबेरी, ब्लूबेरी, बस। हाँ, ये बता नहीं पाएंगे, मुझे पता है। तो वो है फ्रेशनेस, ताजगी। दिख रहा है? फ्रेश लग रहे हैं ना, सड़े हुए तो नहीं लग रहे। तो अगर ये फलों की जो ताजगी है, ये भी कृष्ण से आई। हालांकि इनका तो जो रस है वो भी कृष्ण से ही है। कितना सुंदर घोड़ा है। तो ये जो इसकी चमक है, इस चमक को कहते हैं लालित्य। तो ये जो घोड़े की जो चमक है, ये कहाँ से आई? कृष्ण से आई। तो आप सोच सकते हैं कि कृष्ण कैसे होंगे। हम जस्ट इमेजिन करने का सोचे नहीं, तो कृष्ण कैसे होंगे जब उनसे ऐसी सृष्टि निकल रही है, तो वो कैसे? इसलिए हमको समझने का प्रयास करना चाहिए। और फिर इस चैप्टर को खत्म करते हुए भगवान क्या बोले? अर्जुन, किंतु हे अर्जुन, इस सारे विशद ज्ञान की आवश्यकता क्या है? क्या जरूरत है इस इतने सारे नॉलेज की? मैं तो अपने एक अंश मात्र से संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त होकर इसको धारण करता हूं। यही परमात्मा की बात कर रही है कि संपूर्ण ब्रह्मांड को धारण करता हूं अपने एक अंश मात्र से। और ये जो पूरा ब्रह्मांड, जो एक ब्रह्मांड है, उसका व्यास कितना है? व्यास जानते क्या होता एरिया, है? चौड़ाई, सर्कल का रेडियस, रेडियस, डबल रेडियस, डायमीटर। डायमीटर ना।
कैलकुलेट करके बता सकते हैं? 40,000 लाख मिल व्यास 4,000 400 400 कोई 4,000, कोई 400, कोई 40। 4,000 करोड़ आएगा। 4,000 करोड़ 400 4,000 करोड़ मिल व्यास 400 100 रुपये। ध्यान से 7 देखते हैं कि कौन क्या बता रहा है। 400 करोड़ 4 है या फिर 400। हम्म, समझ रही है? 40,000 लाख करोड़ भी कह सकते हैं? हैं। 40,000 लाख करोड़ भी कह सकते हैं। 400 रुपये हो गए। 400 इतने मील का व्यास, और उसको भगवान कह रहे मैं अपने अंश मात्र से इसको धारण करता हूं। इतने महान है भगवान। और फिर इस प्रकार से ये जो अध्याय है ये पूर्ण होता है, और लास्ट में कुछ शिक्षा। तो यहाँ पर भगवान सिखा रहे हैं ओपन आई मेडिटेशन, आंखें खोल करके ध्यान करना। आंखें खोल के ध्यान करने का मतलब भगवान बता रहा है इसमें मैं ये हूँ, इसमें मैं ये हूँ, तो उस चीज को आपकी आंखें खुली होंगी तभी देख पाओगे। तो उसको देखो और भगवान का ध्यान करो, इसमें भगवान क्या है। ओपन आई मेडिटेशन के बारे में भगवान बता, आंखें खोल करके भी भगवान का ध्यान किया जा सकता है। जैसे आप सूर्य को देखो, ये भगवान की ही शक्ति का एक अंश है ना? ये नहीं कह रहा कि ये भगवान ही, ये गलत है। वो भी भगवान का एक शक्ति का एक अंश है। ऐश्वर्य बता रहा, भगवान कितने महान है। ये तो हम सुनते हैं भगवान महान है, गॉड इज ग्रेट, बट कितने महान, कैसे महान है, ये जानना चाहिए। और जब व्यक्ति इस बात को जानता है, इस बात को समझ जाता है कि भगवान कितने महान है और कैसे, तो क्या होता है, तो फेथ और बढ़ता है, और फेथ बढ़ता है। फिर किसी को बताना होगा तो पूरे विश्वास के साथ बता सकता है। यहाँ पे भगवान यही बता रहे हैं कि मैं कितना महान हूं। हर वस्तु, महान वस्तु में नहीं। कोई कह सकता है कि यार बहुत ईगो है भगवान के अंदर, बहुत ईगो है, ये कृष्ण के अंदर बहुत ईगो है, कह रहा मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। कृष्ण इज ए इगोइस्टिक पर्सन, तो बोल सकता है, लेकिन कृष्ण इगोइस्टिक नहीं है ना। जैसे मान लो कोई डॉक्टर है और उससे पूछे भाई आप कौन है, वो क्या बोलेगा, मैं डॉक्टर हूँ। तो क्या ईगो है ये उसका? नहीं भाई, मैं डॉक्टर हूँ तो डॉक्टर हूँ, और इसमें क्या कुछ ईगो क्या है? दिस माई प्रोफेसर। कोई किसी फैक्ट्री का मालिक, और वो किसी अपने दोस्त को बताए देखो भाई ये फैक्ट्री मेरी है, मैंने बनाया। ईगो इसके अंदर तो, ईगो थोड़ी है ये। जो उन्होंने बनाया है, जो वो है वही तो बता रहा है, तो भगवान कह रहे वही बता रहा है, ये सब कुछ मुझसे ही निकला है। दिस नॉट ईगो। ये भगवान बता रहे हैं अपने बारे में कि मैं कितना महान हूं, इस बात को समझो। और किसी ने नहीं बोला, किसी ने भी नहीं बोला कि सब कुछ मुझसे निकला है। केवल कृष्ण है जो डायरेक्टली ये बात बोल रहे हैं, सब कुछ मुझसे निकला, एवरीथिंग। इसलिए कृष्ण कहेंगे परम भगवान के रूप में अर्जुन को स्वीकार कर। आप सही कह रहे हैं। तो यहाँ तक कि बड़े बड़े देवी देवताओं ने भी आपको इस रूप में स्वीकार किया। तो भगवान अपना ऐश्वर्य बता रहे, अपनी महानता को बता रहे हैं, तो उसको जानना चाहिए, समझना चाहिए कितने महान है। उससे हमारा फेथ बिल्डअप भगवान
जब उनके बारे में हम ज्यादा जानते हैं। नेक्स्ट, कृपा पाने के लिए कृपा बांटना, कृपा बांटो, ये कहाँ बताया है? जैसा कि हमने सुना था, अर्जुन के प्रश्न हो रहे थे, क्या से कैसे, आपको कैसे जाना जा सकता है। तो अर्जुन तो जान चुके हैं, बता भी चुके हैं, लेकिन फिर भी दूसरों की भलाई के लिए प्रश्न पूछ रहे हैं, दूसरों को कृपा मिले, इसलिए प्रश्न पूछ रहे हैं। तो कृपा पाने के लिए कृपा, प्रचार करो, दूसरों को बताओ, तो कृपा आपको मिलेगी। जब आप दूसरों को कृपा करेंगे तो भी मिलेगी। सबसे सेठ से सीखो। तो भगवान क्या बताते हैं कि हर चीज में मैं बेस्ट हूँ, आई एम द बेस्ट, है ना। यहाँ तक कि आई एम द बेस्ट टीचर आल्सो। और किसी को गीता समझनी भी है तो किससे समझो, भगवान से। और भगवान हमारे पास बैठे हैं, तो कैसे समझो। तो जैसे अर्जुन ने समझा एज इट इज, हमको भी एज इट इज समझने का प्रयास करना चाहिए। तो भगवान अपने भक्तों के माध्यम से, अपने प्रतिनिधि के माध्यम से इसको समझाने का प्रयास करते। जो गुरु है, इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द लॉ, वो भगवान का प्रतिनिधि, जो गुरु है। और वो चौथे अध्याय में हमने सुना था, तद विधि बड़ी बातें नवरी प्रश्न सेवया उपदेश ज्ञान ज्ञान तत्व दर्शिता। जो ज्ञानी, जो तत्व से जानते भगवान को, वो आपको तत्व से बता सकते हैं। कौन जानते हैं? जो गुरु, गुरु के पास जाना चाहिए भगवान को जानते हैं। तो उसी बात को करके सबसे बेस्ट से सीखना, तो इज द बेस्ट टीचर, उससे सीखना चाहिए। बेस्ट टीचर कौन है? कृष्ण, या फिर कृष्ण के प्रतिनिधि। दूसरा, कौन सी किताब पढ़े? गीता तो बहुत सारी, बेस्ट गीता कौन सी है? भगवत गीता है देखिए, बहुत सारी गीताएं लिखी हुई है मार्केट में, मोर देन 700 संस्करण और भगवत गीता अवेलेबल। हर व्यक्ति बोलता है गीता की वो टिप्पणी करता है, मैं ये मेरी गीता हो, ये कमेंट लिख दिया गीता के ऊपर। मगर ये सबसे बेस्ट जो है उससे सीखो, जिसको पढ़ करके लोगों को फायदा हुआ है उसी को पढ़ना। कौन सी भगवत पढ़नी है? जिस भाव से, जिस तरीके से अर्जुन भगवान से सुन रही है, समझ रही है, उसी प्रकार से हमको उसे समझने का प्रयास करना चाहिए, सीखना चाहिए। और जो इस चैप्टर का सार है वो क्या है? हर चीज में भगवान का हाथ देखो, और हर चीज को भगवान के हाथ में देखो। क्या क्या बोला? हर चीज में भगवान का हाथ देखो, और भगवान के हाथ में हर चीज को देखो। यानी कि भगवान से जुड़ा हुआ है सब कुछ। आप फोटो देख रहे हैं कि कैसे हर चीज जुड़ी हुई है, धागे के माध्यम से एक दूसरे से जुड़ी हुई है। इस प्रकार भगवान से हर वस्तु जुड़ी हुई है। यही भगवान ने बताया नए ऐश्वर्य में, इसमें भी ये मैं हूँ, इसमें ये मैं हूँ। इस प्रकार से क्या देखो, भगवान को हर वस्तु से जुड़ा हुआ देखो। ये चैप्टर हमने पढ़ा, उसमें हमने जाना किस प्रकार से भगवान कहते हैं कि मैं आपको अब थोड़ा और बताने वाला हूँ अपने बारे में, और किस प्रकार मैं हर वस्तु का स्रोत हूँ। सब कुछ मुझसे ही निकल रहा है, ये भगवान बताते हैं। फिर चार प्रकार का, चार श्लोकों में तीन प्रकार के ज्ञान देते हैं भगवान, जिसको चतुश्लोकी गीता कहा गया। संबंध, अविधेय,
ये हो जाएगा। और फिर अर्जुन जो है भगवान कृष्ण की महानता को स्वीकार करते हैं। फर्स्ट टाइम अर्जुन ने बोला कि मैं मानता हूं कि आप परम भगवान हैं, आप तो परम पवित्र हैं, आपका कोई आदि नहीं है, आप अजन्मा हैं। इस बात से इस प्रकार वो स्वीकार करते हैं और फिर रिक्वेस्ट करते हैं, मैं आपके ऐश्वर्य को थोड़ा और जानना चाहता हूँ, कृपा करके मुझे बताइए। और फिर भगवान कहते हैं ठीक है अर्जुन, मेरा ऐश्वर्य तो अनंत है, पर मैं आपको अपनी कुछ मुख्य मुख्य विभूतियों का वर्णन करूंगा। और फिर भगवान मुख्य विभूतियों का वर्णन करते हैं और लास्ट में कहते हैं अर्जुन, इतने सारे ज्ञान की क्या बता आवश्यकता, क्या बताऊं, इतना जान लो कि पूरा ब्रह्मांड मेरे एक अंश मात्र से मैं इस पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त होकर इसको धारण किए हुए सुपर सोल के रूप में। तो जस्ट एक पार्ट पार्ट का भी पार्ट है। तो इस प्रकार से भगवान यहाँ पर अपनी विभूतियों का वर्णन कर रहे हैं। अब थोड़ा सा भगवद गीता के 10वें अध्याय के 9वें श्लोक भगवान ने कहा कि मेरे जो भक्त हैं वो मेरे बारे में जब चर्चा करते हैं तो उनको परम आनंद और संतोष का अनुभव होता है। तो इस हफ्ते क्या करना है, भगवान कृष्ण की लीलाओं को पढ़ेंगे, है ना। तो हम आपके साथ एक पीडीएफ भी शेयर कर देंगे, चाहे कृष्णा बुक की, या फिर आप अगर आपके पास बुक है तो आप बुक से पढ़ सकते हैं। बुक का नाम है लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण, जिसमें भगवान कृष्ण की बचपन से लेके और काफी सारी पास टाइम्स दी, लीलाएं दी हुई, तो उनको पढ़ें, भगवान के बारे में जानें और एक दूसरे का चर्चा करें। यदि आपस में कर सकते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो जो आपने पढ़ा, जो आपको समझ में आया, उसमें जो आपको अच्छा लगा या कुछ नई चीज जानने को मिली, वो क्या करो, मैसेज करना है, या तो वॉइस मैसेज या फिर टेक्स्ट मैसेज आप कर सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से ये आपका होमवर्क है। हरे कृष्ण। ग्रंथराज संभागवतम की जय, भगवद गीता की जय, गुरु श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, मेरा पहला सवाल ये था कि शिला प्रभुपाद ने हमेशा ये हमें सिखाया कि हम भगवान नहीं बन सकते। तो प्रभु जी फिर ऐसा कैसे कि हम ब्रह्मा बन सकते हैं? क्योंकि जो ब्रह्मा जी हैं, हमने हमने अपने मतलब प्रीवियस सेशंस में देखा था कि जो भगवान के गुणावतारों में से एक हैं। ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों भगवान के गुणावतार में भी आते हैं। तो फिर ऐसा कैसे हो सकता है कि मतलब हम गुणावतार में ही विष्णु और महेश नहीं बन सकते लेकिन ब्रह्मा जी बन सकते हैं? ऐसा कैसे हो सकता है? ये मेरा पहला सवाल है। दूसरा सवाल ये है प्रभु जी, ये भी अवतारों से ही रिलेटेड है कि भगवान भगवत गीता में बता रहे हैं कि पांडवों में मैं अर्जुन हूँ। ठीक है प्रभु जी। और ये भागवत में ये उल्लेख आया है, मैंने पढ़ा है कि सत्ययुग में भगवान नारायण ने अवतार लिया था दो ऋषियों के रूप में, नर और नारायण। और भागवत में ये उल्लेख आ रहा है कि ये दोनों ऋषि ही, नर और नारायण, द्वापर युग में कृष्ण और अर्जुन के रूप में अवतरित हुए थे, धरा के मतलब धरा के पाप को हरने के लिए। तो प्रभु जी, तो फिर तो इसका मतलब यह है कि अर्जुन भी भगवान के ही अवतार हुए, स्वयं भगवान हुए। तो क्या इसका मतलब ये है कि भगवान स्वयं मतलब अपने आप को ही गीता सुना रहे हैं? क्या ऐसा है? और मेरा दूसरा सवाल यह है कि अगर अर्जुन भगवान के अवतार स्वयं हैं तो वो अपने पिछले जन्मों को कैसे भूल गए थे? मतलब हमने अपने प्रीवियस सेशंस में देखा था कि भगवान बता रहे हैं कि मुझे तो सब कुछ याद है मेरे पिछले जन्मों के बारे में, लेकिन आपको कुछ याद नहीं है। तो अगर अर्जुन नारायण की ही अंश है, नारायण के ही अवतार हैं, तो वो अपने पिछले जन्मों को कैसे भूल सकते हैं? ये मेरा दूसरा सवाल है प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा।
तो प्रभु, आपने बोला कि पहला प्रश्न ये था कि भगवान जो हैं वो ब्रह्मा जी जैसे हैं, भगवान के गुण अवतार हैं, तो जीव ब्रह्मा जी बन सकता है, इसका मतलब जीव भगवान बन सकता है ना। और प्रभुपाद जी कहते हैं कि जीव कभी भगवान नहीं बन सकता। तो हमने शुरुआत में आपको बताया था, अगर आपको याद हो, कि भगवान शब्द की परिभाषा क्या है, जिसके अंदर ये 6 ऐश्वर्य पूर्ण मात्रा में हो, लेकिन ब्रह्मा जी के अंदर पूर्ण मात्रा में नहीं है। ये पहली बात तो ये है। अगर हम बात करें अवतारों की, तो भगवान का एक अवतार होता है सत्यावेश अवतार, जिसमें भगवान किसी जीव विशेष को एक शक्ति प्रदान कर देते हैं, है ना। तो इसका अर्थ ये नहीं कि वो भी भगवान कृष्ण के बराबर हैं, ये भगवान के अंश हैं या अंश के अंश हैं। और ब्रह्मा जी बनना भी कोई आसान नहीं है, लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि कोई व्यक्ति ब्रह्मा बनने के योग्य नहीं होता, तो खुद भगवान ही ब्रह्मा बन जाते हैं, तो वो भगवान का गुण अवतार भी है ना। और दूसरा प्रश्न आपने जो बोला कि भगवान नर नारायण के रूप में आए, अर्जुन और कृष्ण, तो वो जो नर है वो अर्जुन है और नारायण भगवान है। तो भगवान और जो अर्जुन हैं ये आए हैं, साथ में आए हैं, इसलिए भगवान ने कहा कि अर्जुन तुम्हारे मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, लेकिन क्योंकि तुम भगवान नहीं हो इसलिए तुम भूल गए हो। तो नर जो है वो अर्जुन है और नारायण कृष्ण हैं। तो नारायण को सब याद है, कृष्ण को सब याद है, क्योंकि वो भगवान हैं। और अर्जुन एक जीव हैं, भगवान के पार्षद हैं, भगवान के भक्त हैं, इसलिए और उनके साथ में आते हैं, क्योंकि भगवान जब भी आते कभी अकेले नहीं आते, अपने भक्तों के साथ में आते हैं, है ना। और इसीलिए तो जब भगवान नारायण के रूप में आए तो ये उनके साथ नर के रूप में आ गए हैं, जब कृष्ण आए तो अर्जुन के रूप में आ गए हैं। और भगवान ने कहा पांडवों में मैं अर्जुन हूँ, क्योंकि पांडवों में जो सबसे श्रेष्ठ है वो अर्जुन है। तो अब भगवान यहाँ पर भी तो ये बता रहे हैं ना, ऐश्वर्य है भगवान का, कि इनमें मैं ये बेस्ट हूँ, इसमें ये बेस्ट हूँ, तो हर चीज़ में बेस्ट कौन है? भगवान ही है। तो पांडवों में अगर बेस्ट कहा जाए तो कहेंगे मैं अर्जुन हूँ। तो इसलिए भगवान इस तरह से बोल रहे हैं। ठीक है, हरे कृष्ण।